बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अमेरिका में हैं और अमेरिका में वो अमरीकी सदर के साथ भी एक कसीरुल-जहती मुलाकात में शिरकत करेंगे या मुलाकात होगी अमरीकी सदर के साथ। और इस मुलाकात के हवाले से ये कहा जा रहा है कि ये गज़ा की सूरत हाल के ऊपर अमरीकी सदर जो हैं वो अरब ममालिक और पाकिस्तान जिनमें शामिल है उसके सरबराहों से अपना नुक्ता नज़र पेश करेंगे। और जो एक इंतज़ामी मसाइल हैं और इसराइल के फ़ौजी इनखला के बाद जो है वो सूरत हाल उस गज़ा की क्या होगी उस पर गौर व खौज़ होगा। और इसके अलावा पाकिस्तान ने फ़लस्तीन का जो दो रियासती हल है, फार्मूला है, उस पर अमल दरामद करने वाले यानी कि फ़्रांस, आज चूँकि फ़्रांस ने इसराइल को तस्लीम कर लिया है, इससे पहले कनाडा, पुर्तगाल, बरतानिया ने तस्लीम किया था। कल बरतानिया के दारुल हुकूमत में लंदन में जो झंडा है फ़लस्तीन का वो लहराया गया। और इसके अलावा और ख़बरें भी हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो मायदा है वो पार्लिमान में डिस्कस किया जाएगा, पार्लिमान को एतमाद में लिया जाएगा। ये कानूनी तौर पर कितना ज़रूरी था, कितना ज़रूरी नहीं था, लेकिन एक पॉलिटिकली या एक आप कहें कि जमहूरियत के हवाले से ये एक बड़ा पॉजिटिव जेस्चर है हुकूमत की तरफ से, क्योंकि कुछ लोग इधर तनकीद कर रहे थे। हालांकि पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक पार्लिमान जो है वो इस तरह के फ़ैसलों के ऊपर ना अथॉरिटी है और ना उसकी मंजूरी ज़रूरी होती है। ये काबीना का काम होता है, वही रेक्टिफाई करती है इस तरह के मनसूबों मुआहदों को। तो वो पाकिस्तान जो है वो कर चुका है ऑलमोस्ट, लेकिन उसके बावजूद पार्लिमान को एतमाद में लेना एक इंतहाई मुनासिब इकदाम है। इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। और एक बड़ा शोर था कि पाकिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान या अफ़गानी शहरियों को पाकिस्तान से निकाल रहा है। इस पर DGISPR की एक स्टेटमेंट जो उन्होंने एक इंटरव्यू में बात की सामने आई है, उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनके बहुत ज़्यादा वो हमदर्दी उनको महसूस हो रही थी उनकी स्टेटमेंट्स में, उनकी बातों में, तो इस पर भी जो है वो जिक्र करेंगे। सारी सूरत हाल के ऊपर हमें ज्वाइन किया है गुफ्तगू करने के लिए जनाब सलमान गनी साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद नौशाद अली साहब ने ज्वाइन किया, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। और खालिद क़य्यूम साहब ने भी ज्वाइन किया, सर आपका बहुत शुक्रिया। सर जी, आज जो मुलाकात है ये जो सदर ट्रंप और जो कह लें आप जो अरब ममालिक के साथ ये मुलाकात एक जो मूव चली हुई है जिसको लीड बेसिकली फ्रांस कर रहा है, ये उसकी वजह से हो रही है या फिर ये जो पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो मुआहदा हुआ है उसका भी कोई असर है किसी ना किसी लेवल के ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान साहब, ये तब्दील शुदा हालात जो हैं उसमें ये मुलाकात इम्पोर्टेंट है और ये दोनों इश्यूज़ हैं जिनके आपने जिक्र किया है। एक तो यूरोप जो है वो कंपेन चला रहा है कि फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम किया जाए, और इस हफ्ते जो जिन ममालिक ने तस्लीम किया है ये बड़ी सिग्निफिकेंट बात है कि बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पुर्तगाल और अब फ्रांस ने। और जहाँ तक बात है कि जी कतर के बाद जो सूरत पैदा हुई है कि इस सारी चीज़ों से ख़ुद अमेरिका मुतल्लिक है। और ये जो 6 मुल्क के सरबराहान की मुलाकात हुई है, पहली बात तो ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की सदर साहब से पहली मुलाकात है, सदर ट्रंप से। और बाकी सऊदी अरब है, अबू धाबी है, तुर्की है, उनकी लीडरशिप होगी। और इसमें ये आज रात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक तो 11 बजे, और इसमें जो बात आएगी वो प्रेसिडेंट ट्रंप की ही सामने आएगी। इस सारी सूरत हाल में मुतलका खुद अमेरिका है या प्रेसिडेंट ट्रंप है। और एक मुआहदा वो जो इब्राहिम मुआहदा है उसमें वो ममालिक भी शामिल हैं जिन्होंने दस्तखत किए हुए हैं। अगर आप माजी की जनरल असम्बली देखें और इस दफ़ा की जनरल असम्बली, माजी की जनरल असम्बली में जो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का खिताब था वो सबसे इम्पोर्टेंट था। और जिस ज़रूरतमंदाना और हकीकत पसंदाना अंदाज में उन्होंने उस वक्त फ़लस्तीन काज की बात की थी, गज़ा की सूरत हाल की बात की थी। और सबसे अहम बात यह कि जब वो खिताब कर रहे थे तो नेतन्याहू उनके सामने बैठे थे। और मुझे याद पड़ता है कि उस वक़्त सारे आलम इस्लाम ने उनकी स्पीच को सराहा था। और मैं समझता हूँ कि इस सूरत हाल के अंदर भी ये जो टाइमिंग है बड़ी अहम है। इस हवाले से अहम है कि कतर पर इसराइली हमला और ये जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहदा हुआ है ये दरअसल आलम इस्लाम का मुआहदा है। और सऊदी अरब हमेशा आलम अरब का टीम लीडर है।
जी। कि जब भी वो कोई फैसला करते हैं ना तो वो सऊदी अरब की तरफ देखते सही। हैं, और जब सऊदी अरब का टिल्ट पाकिस्तान के साथ हुआ है तो ये इस खिते के हवाले से नहीं, आलमी तनाज़र में भी देखें तो एक बड़ी अहम पेशरफ्त है। मैं समझता हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ आज जो मुलाकात हो रही है ये गज़ा की सूरत हाल के हवाले से और ख़ास तौर पे इसराइल, और मैं ये बताता चलूँ कि ये यूरोप में जो कैंपेन चल रही है और ये जो फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर रहे हैं, ये उनके अंदर जो रिएक्शन हो रहा है, देखें ये इत्तेहादी हैं अमेरिका के, और उनके अंदर आप देखें कि लाखों पे मुश्तमिल रैलीज निकल रही हैं, और अब जो फ्रांस का तस्लीम करना है, फ्रांस एक बड़ा मुल्क है और ये सारा प्रेशर अमेरिका और इसराइल पे आ रहा है। लिहाजा इसमें मैं समझता हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप की जो बात होगी मुस्लिम हुक्मरानों के साथ वो बड़ी सिग्निफिकेंट होगी, और कल के आपके अखबारात की लीड भी वही होगी। सही हो गया। ये एक अगर आपको याद हो निशात साहब, एक मूव चल रही है कि जी के गज़ा से इनखला किया जाए, और टोनी ब्लेयर साहब उसको, इंग्लैंड वाले जो हैं साबिक वज़ीर आज़म, वो और गोल्ड स्मिथ फैमिली जो है वो, और एक जेराड कुशनर हैं, चलें उनको तो एक साइड पे कर देते हैं, लेकिन ये कि $5,000 जो है वो दिया जाएगा और वो किसी और मुल्क में जा बसे, सूडान या अफ्रीका में कहीं पर, वो कहते हैं कि वो वहाँ पर बसाया जा सकता है उनको, इतना आसान है? और ये इस मीटिंग में कोई इस तरह की बात तो आपको लगता होगी, या फिर जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो सबको थोड़ा सा कूल डाउन करने की कोशिश करेंगे और कहेंगे कि मैं इधर हूँ? देखिए, दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। हमास ये एक एरिया है जी। दूसरा है रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस, जिसके लिए फंडिंग रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। तो ट्रंप साहब ये चाहते हैं कि चूंकि देखिए अरबों से फिर पैसे लिए जाए। जी पैसे भी लिए जाएं, और अरब जो है वो उसी सूरत में पैसे देंगे जब उनका कोई रोल वहाँ पर गज़ा के अंदर रहेगा। क्योंकि कल आप देखिए कि जो पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट हैं महमूद अब्बास, उन्होंने एक वाज़ेह इशारा दे दिया था कि माइनस हमास चीज़ें होनी चाहिए, यानी उन्होंने भी हमास को डिस्कार्ड कर दिया है। हाँ जी। तो उसके बाद ये गुंजाइश पैदा हो गई है कि जो एक्चुअली इसराइल और अमेरिका जिस बात के ऊपर खड़े हैं वो ये है कि हमास का वजूद वहाँ नहीं होना चाहिए। अब ये वो एक एरिया है जिसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है, और जो बात ट्रंप साहब मेरी जैसे कह लीजिए इन्फॉर्मेशन है, या आप कह लीजिए कि हाँ असेसमेंट है, तो जो मैं सोच रहा हूँ वो ये है कि देखिए अवाम के, ये यूरोप की बात हो रही थी, यूरोप के अवाम को सेहरा दिया जाना चाहिए इस बात का, क्योंकि आप जानते हैं कि यूरोप में बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं, चाहे वो को एक अलग से इंडिपेंडेंट स्टेट के हक में नहीं, को बनवाने वाला यूके है, उनके प्राइम मिनिस्टर को भी उसके आगे सर तस्लीम खम करना पड़ा, और उन्होंने भी फ़लस्तीन को रियासत मानने पर मजबूर कर दिया गया, और वो उन्होंने इसका ऐलान किया। अब यूरोप में जो ताकतें हैं, बरतानिया और फ्रांस, अगर वो इस चीज़ पर राज़ी हैं तो ट्रंप साहब को ये मैसेज कन्वे हो चुका है कि सिवाय इसराइल के और अमेरिका के दुनिया की तमाम ताकतें जो हैं, दुनिया की तमाम ताकतें, बाकी की दीगर तमाम ताकतें इस वक्त फ़लस्तीन को अलग रियासत तस्लीम कर चुकी हैं। अब जब आप तस्लीम कर चुके हैं, ठीक है, इससे मुल्क नहीं बन जाता, मुल्क बनाने के लिए और चीज़ें हैं, वहाँ के हदूदों को यूद की तय करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बेशुमार चीज़ें, बट स्टिल एक मैसेज चला गया है। और मेरी जो मैंने पढ़ा है कुछ चीज़ों के अंदर, हमें ऐसी इतलात आ रही हैं, या वहाँ का मीडिया इस तरह की रिपोर्ट कर रहा है कि वहाँ के थिंक टैंक्स और वहाँ के जो इंटेलेक्ट्स हैं वो इस चीज़ पे गुफ्तगू कर रहे हैं कि इसराइल के पीछे अमेरिका खुद को तनहा कर रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है, मामूली बात नहीं है कि यूरोप, पूरे का पूरा यूरोप अगर आपके साथ नहीं खड़ा, आपके अगेंस्ट खड़ा हो गया किसी फैसले के ऊपर, तो अल्टीमेटली इसके बड़े जो है ना रेपरकेशंस फेस करने पड़ेंगे यूएस को। अच्छा, वैसे तो ये यूक्रेन की जंग के ऊपर भी हो गया था, बट स्टिल ये जो पैलेस्टाइन का मामला है, पैलेस्टाइन के मामले पे आप मजीद आगे बढ़ गया, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि अमेरिका बतौर सुपर पावर अगर वो तनहा हो जाता है तो बहुत सी चीजों में उसको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे। ट्रंप पॉलिसीज आपकी पता है बहुत अग्रेसिव है, तो वो जो वहां
वहां पर से इनपुट आ रही है वो ये है कि आप इसराइल के पीछे उस हद तक ना जाएं जिससे आप बिल्कुल तनहा होकर रह जाएं दुनिया के अंदर, और सुपर पावर आप ये अफोर्ड नहीं करते। सही। तो उस बुनियाद पर ये जो आज ये जो मुस्लिम ममालिक से हो रही है ना मुलाकात, अदरवाइज तो मुलाकात होनी नहीं चाहिए थी। सही। इसका हो जाना ही इस बात का सबूत है कि ये उसकी बात की जो पोस्ट गजा है, तो जब आप पोस्ट गजा वार की बात करते हैं तो ये भी बात आपके सामने आ जाती है कि इसका मतलब कि जंगबंदी होने जा रही है। और जंगबंदी अगर होगी तो फिर जो इसराइल समझ रहा है या कह रहा है, ये जो मौकफ ले रहा है कि जी यहाँ कोई फलस्तीनी रियासत नहीं होगी, वो नलिफाई हो जाता है। और वो जब नलिफाई हो गया तो इसका मतलब ये है अब बाकी के बीबीसी ये भी रिपोर्ट कर रहा थोड़ी देर पहले कि वहां पर इसराइल ने गजा में शुमाल और जनूब से जो है वो जी वो रास्ते एडवांस कर दिए वही टैंक। हाँ जी, वो असल में वो जो एडवांस वहां पे मूवमेंट उन्होंने शुरू कर दी। जो ये रीसेंट अमल दरामद शुरू किया था, ये मारते गिराने वाला, और वो जो ई ब्लॉक का प्लान है उनका, वो जो पूरे का पूरा ई जोन का, उसका मकसद ये था कि इसको दो हिस्सों में काट दिया ताकि एक सिंगल फलस्तीनी रियासत ना रह सके। ये उन्होंने कोशिश की थी यूएनजीए से पहले करने की, ताकि इतना प्रेशर ना आए जितना आ गया है। क्योंकि फ्रांस और यूके के तस्लीम करने के बाद ये बात तय हो गई है कि दुनिया में अब सिर्फ इसराइल और यूएस एक साइड पे खड़े हुए हैं। अगर यूएस ने अपने आप को इसराइल से थोड़ा सा पीछे ना किया, पिछले 1.5 हफ्ता पहले जब इस्लामती कौंसिल में ये इशू आया था तो नंबरिंग देखें क्या थी कि रेजोल्यूशन के हक में 142 लोग आए थे और 10 मुखालफत में थे, जिसमें अमेरिका और इसराइल शामिल था। और वो जैसे रुशाद साहब कह रहे हैं कि आप अमेरिकी अखबारात देखें कि उसमें ये आर्टिकल लिखे जा रहे हैं कि आज मगरिब हमारे साथ क्यों नहीं खड़ा, तो कब तक हम इसराइल की वजह से अमेरिका आइसोलेशन, और अमेरिका के अंदर भी रिजल्टमेंट है। बात यह कि वहाँ पर उनकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कितना बड़ा इनकलाब आया कि वो अपनी यूनिवर्सिटीज़ की जगह फ़लस्तीन के परचम लगा रहे हैं। लेकिन एक क्रेडिट आप पाकिस्तान को ज़रूर दें। देखें, मैंने जब हवाला दिया कि लास्ट ईयर जनरल असम्बली में जो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का खिताब था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, और उसके बाद ये नई सूरत हाल बनी है कि अब अरब आपके पीछे खड़े हैं, इसलिए कि पाकिस्तान यकसू था, पाकिस्तान संजीदा था, अरब ममालिक कंफ्यूज थे। अब अरब ममालिक सब कुछ देख चुके हैं, उनकी आंखें खुल चुकी है। जी बिल्कुल, इसमें भी पाकिस्तान का रोल है। और आप देखें कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की वहां पर पजीराई, जैसे आपने देखा है कि मैं आप ही की बात को बढ़ा रहा हूँ, पाकिस्तान की सपोर्ट मिल जाने से आप ये देखिए ये जो मुआहिदा है, ये अभी तो लोग उसको उस तरह एनालाइज सर जी गैरत है बड़ी चीज जहाने तगदो में। बात ये है कि अरब खलीज फारस और जो अरब कंट्रीज हैं उनके सरबराहान से दुनिया की सुपर पावर का जो सदर है वो मुलाकात कर रहा है। पाकिस्तान तो बराह रास्त फ्रीक उस तरह से नहीं है। अगर पाकिस्तान वहां पर खालिद साहब जो है वो वहां पर मौजूद है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म वहां पर मौजूद हैं, तो खालिद क़य्यूम साहब मुझे ये बताइए कि ये बज़ाते खुद अल्लाह का शुक्र अदा करने का भी एक मकाम है, लेकिन ये अपनी जगह के ऊपर हकीकत है कि उस धड़े में वजन पाकिस्तान की वजह से है। तो पाकिस्तान मजीद क्या रोल प्ले कर सकता है मुस्लिम उम्मा को या गजा को जो है वो सपोर्ट करने के लिए? इवन बात फिर इससे भी आगे निकलती है। देखिए, जो अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास से पहले कुछ वाक़यात रूनमा हुए और कुछ वाक़यात जो हैं वो इस वक्त रूनमा हो रहे हैं। जैसे पहले एक करारदाद जो है यूएन में 140 से ज़ायद ममालिक ने फ़लस्तीन की हमायत में करारदाद मंजूर की, और उसके बाद अजलास के दौरान अब वहाँ पर जो दो रियासती हल के मामले पर सऊदी अरब और फ्रांस की सदारत में जो वहाँ पर कॉन्फ्रेंस हुई है या इजलास हो रहा है, उससे और इसके साथ ये जो डेवलपमेंट जुड़ी हुई है कि इसी यूएन के इजलास के दौरान सदर ट्रंप जो हैं वो 6 अहम जो मुस्लिम ममालिक हैं उनकी क़यादत से जो मुलाकात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये सारे जो वाक़यात हैं जी ये दरअसल जो मसला फ़लस्तीन है उसके हल की तरफ जो है चीज़ें जो हैं वो पेशरफ जो है वो जाती हुई नज़र आ रही है। ये मामूली वाक़यात नहीं हैं। देखें, जो यूरोप है वो उनके सदियों और जो है वो दहाइयों पर महीद जो है वो तल्लुकात जो हैं वो इसराइल के साथ हैं।
और इसराइल के साथ उनकी जो एक यकतरफा हमायत है वो रही है। वहाँ पर जो यूरोपीय ममालिक हैं या बड़े दूसरे सनती ममालिक हैं, उनकी खारजा पॉलिसी में जो है एक बहुत बड़ा एक शिफ्ट जो है वो नज़र आया है। उनकी खारजा पॉलिसी जो है वो तब्दील होती हुई नज़र आ रही है। ये बड़ी पेशरफ्त है और इसके साथ जो है जो उनका मौक़िफ़ है ये कोई अलामती वाक़या नहीं है या अलामती मामला नहीं है, बल्कि वो अपने यकतरफा जो हमायत थी इसराइल की उससे पीछे हटे हैं और इससे फ़लस्तीन की जो हमायत है वो बड़ी है। और यूएन के अंदर भी जो फ़लस्तीन की आवाज़ है वो मुस्तहकम हुई है, वो मजबूत हुई है। और इसके साथ देखिए कि एक जो हठधर्मी है इसराइल की और जो नस्ल कशी वहाँ पर इसराइल ने की है गजा में, ये उसका एक पूरी दुनिया के अंदर जो है उसका ये एक रद्द-ए-अमल भी है, जिसके नतीजे में जो है वो दुनिया के जो अहम ममालिक हैं वो फ़लस्तीन की रियासत को जो है वो तस्लीम कर रहे हैं। और इसके साथ सबसे बढ़कर ये है कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने पिछले जो यूएन का जो जनरल असम्बली का इजलास था उसमें भी ज़ोरदार तरीके से फ़लस्तीन का केस जो है मुकदमा जो है वो पेश किया। और वहाँ पर जो वाक़यात हुए फिर जो है पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में पाकिस्तान का जो वफ़द था उसका जो रद्द-ए-अमल था उस वक्त नेतन्याहू का जो खिताब था उस दौरान वो भी बड़ा जो है वो गैर मामूली था। और इस सारी सूरत हाल से ये जो वाक़यात आलमी मंजरनामे पर फ़लस्तीन के हवाले से रूनमा हो रहे हैं, इनका इसराइल पर जो है और इसराइल के इत्तेहादियों पर जो है वो एक दबाव जो है वो भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और यकीनन ये जो मुलाकात हो रही है मुस्लिम ममालिक के सरबराहों के साथ सदर ट्रंप की, तो इस मुलाकात में यकीनन गज़ा में अमन के हवाले से, जंगबंदी के हवाले से और फ़लस्तीन का जो रियासत है उसके हवाले से जो है वो तजावीज़ सामने आ सकती हैं। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ख़ास तौर पर यूएन का जो इजलास से उनका खिताब होगा उसमें वो फ़लस्तीन के मसले पर भी और कश्मीर के मसले पर भी जो है वो पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है उसको पेश करेंगे। ठीक जी, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहदा। ये मुआहदा जो है इस पर पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का फैसला किया है गवर्नमेंट ने। इसकी क्या हो सकती है सर? देखिए इमरान साहब, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और अगर वैसे तो जैसे आपने अपने इब्तदाइये में कहा कि बाइंडिंग नहीं थी, लेकिन इस पर कोई दो आरा भी नहीं है। देखें, एक पार्टी अगर अपोजिशन में है तो उस पार्टी ने भी मुआहदे की तायीद की है। ये मुआहदा पाकिस्तान के हक में है और पाकिस्तान का रोल बना है। और पाकिस्तान का रोल क्यों बना है? देखें इमरान साहब, दो इश्यूज ऐसे बने कि शर में से खैर निकली। एक पहलगाम वाक़या कि वो पाकिस्तान के खिलाफ एक शर था और पाकिस्तान पे चढ़ दौड़ने की बात कर रहे थे, पाकिस्तान को फंसाने की बात कर रहे थे। वो पाकिस्तान को फंसाने वाला मोदी खुद फंसा नजर आ रहा है। उसमें से खैर ये निकली कि ये एतबार से नाकाबिले तस्खीर है। दूसरा कि ये कतर तो दुनिया के इश्यूज वहाँ पर बैठ के सॉल्व करवाते हैं। वो वहाँ पर सहूलतकार बने हैं। अफगानिस्तान के साथ मुआहदा हुआ है तो दोहा में हुआ है अमेरिका का और तालिबान का, कि दुनिया में कतर का पोस्टर जो था एक पुरअमन मुल्क के तौर पे था। डायलॉग इन्होंने जो टारगेट इसराइल ने किया, आप ज़रा टाइमिंग देखें क्या मतलब था। वो सिर्फ कतर को टारगेट नहीं था किया, वो दरअसल मैसेज दिया था अरब ममालिक को। और मैं समझता हूँ उन्होंने मैसेज कबूल किया कि आप देखें कि वहाँ पर जब हमला हुआ कि कभी कभी मैं सोचता हूँ कि देखिए आपके फैसला साज माजी के अंदर बड़ी अहम इश्यूज़ पे पाकिस्तान के अंदर तफरीक रही है। मैं बहुत सारे इश्यूज़ आपको बता सकता हूँ सऊदी अरब के हवाले से, लेकिन पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर वहाँ फौरी तौर पे पहुँचे। और ये बात पता नहीं कहनी मुनासिब है कि वो जब हम भारत के साथ हमारी जंग हो रही थी ना,
तो अरब ममालिक उस तरह यकसुई के साथ हमारे साथ नहीं खड़े थे। हमारे साथ चीन खड़ा था, हमारे साथ तुर्किया खड़ा था, हमारे साथ आज़रबाईजान खड़ा था। लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जाके अमीर कतर को कहा कि हम गैर मशरूत तौर पे आपके साथ हैं। और जो कहते हैं ना, मुश्किल वक्त में जो सबसे पहले जाता है ना, वो कभी नहीं भूलता। और उसका जवाब देखें कि वो 2 रोज़ के बाद जब कॉन्फ्रेंस में गए हैं, तो उसी दोहा कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की इज्जत बढ़ी, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के लिए क्या कुछ नहीं कहा गया। और पाकिस्तान के आज के प्राइम मिनिस्टर, एक तो उन्हें 3-4 जुबानों पे अबूर है, खास तौर पे अरबी में, कि अरब उसे उनके साथ वो घुल मिल जाते हैं, कंफर्टेबल देखे ना, ये चीज़ थी। और फिर उनका खिताब जो है, अगर आप किसी एक इशू पे समझें कि जी मैंने उनको यकसू पाया, जैसे मैंने पिछले साल की मिसाल दी है, खालिद कयूम साहब भी जिक्र कर रहे थे। खालिद साहब, वहाँ पर सिर्फ पाकिस्तान ने रद्द-ए-अमल नहीं दिया था, पाकिस्तान ने इसराइल का मकरू और शर्मनाक चेहरा दुनिया को दिखाया। और जनरल असेंबली में खड़े होकर इस तरह बात करना, ये एक गैर मामूली अमल था। और जब नेतन्याहू साहब खड़े हुए ना, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के वफद ने बाइकाट किया था। और अब भी दिलचस्प बात यह है कि ये जो अगला खिताब आ रहा है 26 तारीख को, कि नेतन्याहू साहब पहले खिताब करेंगे और प्राइम मिनिस्टर साहब बाद में बात करेंगे। और फिर आप देख लेंगे कि गज़ा के इशू पे सिर्फ जनरल असम्बली में नहीं, आप तमाम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में शंघाई कॉन्फ्रेंस हुई है, इससे पहले शंघाई कॉन्फ्रेंस हुई, आप चाइना के हर कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने फ़लस्तीन काज की और गज़ा की सूरत हाल का जिक्र किया। ये सूरत हाल इमरान साहब, जैसे आप मेरी तरफ देख रहे हैं ना, ये अरबों को बड़ी अपील कर रही है। ये अरब नेशनलिज्म भी जिंदा हुआ है कि अरब हुक्मरान तो अब खड़े हुए हैं ना, कि अरब अवाम तो पहले फ़लस्तीन के साथ थे। तो मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह की कोई तायीद है पाकिस्तान पे कि ये इशूज़, जो इशूज़ पाकिस्तान को फंसाने के लिए था, उसमें पाकिस्तान नाकाबिले तस्खीर हुआ। पाकिस्तान ने साबित किया कि हमारा दुश्मन हमसे बड़ा ज़रूर है, लेकिन इस खत्ते में बड़ा किरदार हमारा है। दूसरा, ये जो मुआहदा है, इस मुआहदे के असरात अभी आप आगे देखेंगे। मैं तो मोटी सी बात करता हूँ कि एक दिफाई ताकत हो और एक मुआशी ताकत हो, कितना खूबसूरत इम्तजाज है इनका आपस में, कि दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। और एक अकेला जो होता है, वो कहता है एक अकेला 2-11, ये 2-11 वाली बात है। ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आलम अरब के मुस्तकबिल के हवाले से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वो जो आज अमेरिका में पेशरफ्त हो रही है ना, ये फ़लस्तीन इशू के हवाले से भी बड़ा। और मैं समझता हूँ कि अगर ये कहा जाए तो कोई इसमें खुशामदाना पहलू नहीं है कि एक दफ़ा फिर पाकिस्तान ने अपने आप को आलम इस्लाम की लीडरशिप के लिए मनवाया। ठीक हो गया, पार्लियामेंट जो है वो आसानी से मान जाएगी जी, ये बात। एक बात तो ये, दूसरा ये कि जो चोजन गवर्नमेंट होती है, इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, वो इसीलिए होती है कि वो लोगों की मर्जी और मंशा के मुताबिक उन्होंने एक्ट करना होता है। और स्ट्रेटेजिक मामला जो होते हैं वो बहुत खोल के ना बयान किए जा सकते हैं, ना वो हर किसी के लिए ओपनली रखे जा सकते हैं। तो आपके ख्याल में ये इन कैमरा ब्रीफिंग होगी या फिर कोई सरसरी सी बातचीत होगी? देखिए, पार्लियामेंट को इत्मीनान में लेने का मकसद और मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों के जो जहनों में कन्फ्यूजन है कि जिस तरह वो स्ट्रेटेजिक के लफ्ज़ को माइनस करके सिर्फ डिफेंस पैक्ट की बात करते हैं, जो एक पर्सपेक्टिव डेवलप हुआ है कि ये दिफाई मुआहिदा है, ये स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस पैक्ट है। ये इसमें स्ट्रेटेजिक मामला भी हैं जो जिस तरह सलमान साहब ने कहा कि वो सऊदी अरब बतौर मुआशी ताकत जब हमारा पार्टनर है तो फिर और बहुत सी चीज़ें जो हैं उसके अंदर तय होंगी। ये क्लैरिटी लाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ ये नहीं है कि हम कोई जो है वो सिर्फ डिफेंस की बात कर रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। यकीनन चाहे इन कैमरा हो चाहे ना हो, हर दो सूरत के अंदर पब्लिक कंजम्पशन के लिए वही बात आएगी जो आनी चाहिए, होना भी ऐसे ही चाहिए। मुझे नहीं ख्याल मेरा कि वहाँ पार्लियामान में कोई इसके अगेंस्ट कोई बात कही जाएगी। कोई अगर कोई एक आध दो शख्स जो है वो अपनी सिर्फ वो जो आदत होती है कि जी नोटिस होने के लिए अगर कोई ज़रा इधर उधर की गुफ्तगू करे भी तो उसका कोई मकसद नहीं है। बात तो यह है कि वहाँ तमाम जमातों ने इसका खैर मकदम कर दिया है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अब उसका खैर मकदम कर दिया, तो जब कर दिया तो फिर उसके बाद कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है। लेकिन रेजोल्यूशन आएगी, देखिए तकरीर होंगी, और वो जो निशात साहब कह रहे हैं ना कि एक दो तकरीर वो पार्लियामानी जरूरत भी होती है, लिहाजा उसमें रेजोल्यूशन आएगी और आप देखेंगे कंसेंसस के साथ होगी। असल मामला ये है कि ये जो सलमान साहब जिस पर्सपेक्टिव की तरफ बात करते हैं वो बड़ी अहम है कि इस मुआहदे ने क्या कुछ तब्दील कर दिया दुनिया के अंदर।
बाज़ जगहों पे तो इसे एक वैसे तो ये इस तरह की बात नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने इसको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की भी बात की, नई जो चीज़ की बात की कि अब वो जो एक वर्ल्ड ऑर्डर चलता आ रहा था उसमें एक अमेंडमेंट कम से कम जरूर आप कह सकते हैं, या पैरेलल कोई चीज आ गई, पैरेलल चीज आ गई है। तो उस पर्सपेक्टिव में अगर आप देखें, ये जो ट्रम्प साहब की मीटिंग है ये ऐसे नहीं हो रही, इसके पीछे ये वन ऑफ द थिंग, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ दिस इज द ओनली थिंग, बट वन ऑफ द थिंग्स कि ये चीजें बड़ी अहम है। ये जो मूव थी ये बड़ी कैलकुलेटेड थी, और उसके बाद भी जो बातें आगे हो रही हैं कि अगर आपके जो नायब वजीर आजम हैं वो पब्लिकली ये बात कह रहे हैं कि और बहुत से ममालिक इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन वहां भी तो पास ऑन हो रही है ना, तो वो भी तो उनको भी तो इन्फॉर्मेशन मिल रही है जो अमरीकी सदर है कि कौन कौन से ममालिक जो है ये चाहते हैं। मुलाकात कहीं कोई डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश तो नहीं? यकीनन मैं आपको जो बात कह रहा हूं कि वो डैमेज कंट्रोल, देखिए ना, ये डैमेज कंट्रोल ही है कि उनके अगर इंटेलेक्चुअल्स जितने हैं या उनके थिंक टैंक्स जो हैं या उनका मीडिया ये कह रहा है कि जनाब आप जो है वो तनहा हो रहे हैं, आप बतौर सुपर पावर जो है अपने कनेक्शंस और रिलेशंस को आपको कायम रखना है, क्योंकि अदरवाइज फिर आप अपने आप को वो जगह ना वो सोलिटरी लफ्ज बोल रहे थे, अगर आप अपने आप को तनहा कर देंगे तो आप उस तरह से अपनी चीजों को अपने जो आपने काम करने हैं उसके अंदर भी आपको प्रॉब्लम आती है। ये कोई मजाक नहीं है, ये सारी चीजें वहां डिस्कशन हो रही है। तो ये इस लेवल तक आने के रीजन यही है कि इसके पीछे इस एक पैक्ट का बड़ा वो है कि अगर आप इसको अभी फर्ज करें ये नहीं करेंगे डैमेज, तो कल एक मुल्क अनाउंस करेगा, परसों दूसरा मुल्क अनाउंस करेगा, चंद दिन बाद तीसरा मुल्क अनाउंस करेगा। अल्टीमेटली क्या होगा कि एक ब्लॉक जो है वो खड़ा हो जाएगा, जो हो सकता है अदरवाइज अगर आप डैमेज कंट्रोल करें तो अदरवाइज कुछ टाइम ले। ये इस तरह से फैसला सऊदी अरब करता है, बाकी अरब ममालिक लाइन में लगे होते हैं। लीडर नहीं आपके साथ मामला को तय कर लिया तो बाकी तो फॉलो करने में देर नहीं लगाएंगे। हाँ, वो उसके अंदर कोई हो सकता है कि अगर उनको प्रॉब्लम ना आए या उनको कोई इमरजेंसी फीलिंग ना हो, अर्जेंट फीलिंग ना हो, तो हो सकता है आप कतर का सुनना चाहते हैं या कुवैत का किसका सुनना चाहते हैं आप? नहीं, लाइन बना देते हैं आपको। नहीं, वो सारे नाम वैसे ही हाँ, ये अल्टीमेटली होना ही है, सारा कुछ होना है, लेकिन देखें आगे फर्दर क्या डेवलपमेंट होती है। लेकिन वो एक अडयाला जेल से ट्वीट आया है खालिद क़य्यूम साहब, जिसमें उन्होंने इसको अप्रिशिएट किया है और साथ में ये भी कह दिया है ये तो पुराना चल रहा था, गालिबन उन्होंने शायद ये भी कहा कि हमारे दौर से ही चल रहा था। तो ये गवर्नमेंट को क्रेडिट ना देना, ये हमारी सियासी जमातों का क्या मसला है? देखिए कि क्रेडिट वो दें ना दें, लेकिन पाकिस्तान के अवाम समझते हैं कि ये पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा अजीम वाक़या है और पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जो है वो सफारती लिहाज से, मुआशी लिहाज से, दफाई लिहाज से जो है बहुत बड़ी कामयाबी है। और इस हवाले से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पर इसके जो है वो मुआशी असरात जो हैं वो भी रूनमा होंगे। और सऊदी अरब जो पहले ही पाकिस्तान के अंदर बड़ी सरमायाकारी जो है वो कर रहा है और उनके मनसूबा जात जो है इस हवाले से उन पर पेशरफ्त हो रही है, वो अमलन शुरू हो चुके हैं। तो अब इससे मज़ीद जो है वो सरमायाकारी जो है वो भी आ सकती है। और एक मामला ज़रूर है कि अगर कोई इस हवाले से परेशानी, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर से तो नहीं होनी चाहिए, ना किसी जमात की तरफ से होनी चाहिए, बल्कि अगर कोई परेशानी है तो वो इंडिया के अंदर हमें नजर आ रही है। अगर जो इंडिया की परेशानी होती है वो पाकिस्तान के अंदर भी कुछ लोगों को होती है, और अंदाजा तो है। बिल्कुल, अगर वहां पर टीटीपी वाले भी परेशान हो जाते हैं, बीएलए वाले भी हो जाते हैं, और अगर कोई दूसरी और परेशानी है तो वो इंडियन मीडिया में है, और अगर और परेशानी है तो वो इसराइल के अंदर है, क्योंकि इससे इसराइल को भी झटका पहुंचा है, इंडिया को भी झटका पहुंचा है। इसराइल का जो ग्रेटर इसराइल का मंसूबा था का पहुंचा है, और इसी तरह जो अखंड भारत का जो नारा था इंडिया का, मैं समझता हूं कि उसको भी जो है वो झटका पहुंचा है। और बैन अल-क़वामी सतह पर इससे मैं समझता हूं कि इस वक्त इस मुआहदे पर जो है बहस हो रही है, इस मुआहदे पर जो है पेशरफ्त हो रही है। और पाकिस्तान को यकीनन ना सिर्फ इस खित्ते के अंदर बल्कि मशरिक़ वुस्ता के अंदर भी पाकिस्तान का एक बड़ा रोल जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। और इससे पाकिस्तान की
सलामती, सऊदी अरब की सलामती, बल्कि मैं समझता हूँ कि पूरे आलम इस्लाम की जो सलामती है वो इस मुआहदे के साथ जो है अब वो जुड़ी हुई है। और ये पाकिस्तान का, हमारे वजीर आज़म का, हमारे फील्ड मार्शल का, मैं समझता हूँ कि इसमें उनकी बहुत बड़ी ये कामयाबी है। वो पार्टी, वो जमात जिस तरफ आपका इशारा है, वो क्रेडिट दे ना दे, पाकिस्तान के अवाम जरूर क्रेडिट देंगे। सर आप कुछ कहना मैं चाह सर रहे ये थे? कहना चाह रहा हूँ, वो जो इंडियन मीडिया है जिसे हम गोदी मीडिया कह रहे थे, और जिन्होंने जो कुछ कहा सब कुछ गलत साबित हुआ, एक बात वो पॉजिटिव कर रहे हैं। आपको पता है कि वहां पर एक आग लगी हुई है, वो मोदी साहब को मुखातब करके कह रहे हैं कि आप तो हमें कह रहे थे कि सऊदी अरब हमारे साथ है, कतर हमारे साथ है, तो उन्होंने यकदम पाकिस्तान की तरफ मुंह क्यों फेर लिया, अभी तक इसका जवाब नहीं आया। और देखें, जब आप पे एक नफ्सियाती कैफियत तारी हो जाए ना, एक दफा आप उखड़ जाएं। आपको याद है कि 10 मई के बाद वो मोदी साहब अपनी सेना को खिताब करते हुए कह रहे थे कि जी हम जीते हैं, तो उनके चेहरे देखने वाले थे, जीतने वालों का चेहरा आपकी तरह का होता है, चमकता हो, लटा मारदा। अच्छा जी, एक और बात है कि देखिए कि ये सऊदी पाक मायदा हो, SCU हो या CPEC फेज 2 हो, इकॉनमी के मामलात हों, जब तक मुल्क में अमन ना हो तब तक चीज़ें ठीक नहीं होती। और पाकिस्तान के अंदर जो बदअमनी की एक वजह बताई जाती है वो स्लीपिंग कैंप्स या स्लीपिंग सेल्स हैं जो अफगान महाजरीन के बस्तियों में हैं और उनकी सपोर्ट होती थी। तो पाकिस्तान जो है वो DGSPR ने भी ये वाली बात की एक जर्मन जरीदे को इंटरव्यू देते हुए कि अब जाएं वहाँ, पाकिस्तान आपने मेज़बानी कर दी पाकिस्तान ने आपकी, और अब वहाँ पर अमन है, आप तो जंग की वजह से पाकिस्तान आए थे, आपके मुल्क में अमन है, आप वापस जाएं। यहाँ पर एक ख़ास जमात को बड़ी तकलीफ हो रही है और वो बार बार या तो ऑपरेशन रोकने की बात करते हैं, तालिबान की हमायत की बात करते हैं इनडायरेक्टली, या फिर अफगानियों को और फिर अफगान हुकूमत को कि जी कि आप उनको इस तरह से क्यों कर रहे हैं और आप अफगानियों को पाकिस्तान से क्यों निकाल रहे हैं। क्या इसको निकालना कहेंगे या कहेंगे कि जी अब जाएं बस करें? इमरान साहब, ये पाकिस्तान का इशू है, ये किसी पार्टी का इशू नहीं है। और दफाई एतबार से आप जब से खुद इंसारी की मंजिल पे पहुंचे हैं, उसके बाद आपने पेशरफ शुरू की मुआशी हवाले से, और आपके दुश्मन को पता था कि ये जिस सूरत हाल के अंदर न्यूक्लियर पावर बन गए, हम तो समझ रहे थे कि ये उस वक्त कोलैप्स कर जाएंगे। तो अगर ये मुआशी हवाले से भी पेशरफ्त करते हैं तो फिर इस खत्ते में हम क्या बेचेंगे। लिहाजा ये सब कुछ प्लान्ड है, एक मुनज़्ज़म सिलसिला है। और मेरा ख्याल है PTI के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं, आपने जब ये बात कही है तो ऐसे लोग मौजूद हैं जो ये बात कहते भी नजर आ रहे हैं कि जो ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन दहशतगर्दों के खिलाफ हो रहा है, हमें अपने किसी कॉलो फेल की वजह से ऐसी सूरत हाल नहीं पैदा करनी चाहिए जिसके हवाले से आने वाले वक्त के अंदर हम जवाबदेह बने। बात यह कि किसको नहीं पता कि वहां पर मगरबी बॉर्डर के साथ कैंप्स मौजूद थे, राह के और NDS के तरबीती मराकज मौजूद थे, किसको नहीं पता कि वहां से ये लोग जहां पर आकर ये वारदातें करते रहे। अलमिया तो उनके लिए है कि उनके दौर के अंदर इन्हें TTP को दोबारा लाकर यहाँ पर बसाने की कोशिश की गई, और अगर बसाना होता या वो बसना चाहते तो कोई आर नहीं थी। लेकिन वो जिन्हें आदत पड़ी हो दहशतगर्दी की, इंतहा पसंदी की, शिद्दत पसंदी की, जिनकी ट्रेनिंग ही हो, वो तो और कोई काम ही नहीं जानते। लिहाजा मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की फोर्सेस जो ऑपरेशंस कर रही हैं वो नतीजा खेज हो रहे हैं। वो जो कुछ कह रहे हैं वो खुद एम्बेरसमेंट से दो चार हैं। सबसे पहली बात तो ये आप मुझे बताएं कि उनमें इस हवाले से यकसुई मौजूद है जो वो कह रहे हैं, और जो अफगानिस्तान, वैसे मैं कहना नहीं चाहता, वैसे तो ख्वाजा आसिफ साहब का बयान उससे ज़्यादा सख्त है। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि इनको अब सब बताना पड़ेगा कि हमारे साथ खड़े हैं या खारिज के साथ खड़े हैं। इस अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान की खिदमात की एक तारीख है। आपको याद है कि ट्रंप साहब जब पहले बरसिकदार आए थे तो वो अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान को मुर्द इल्जाम ठहराते थे हर बात पे। भाई पाकिस्तान ने वहां पर तालिबान इंतजामिया को लाने और उनकी इंतजामिया कायम करने में बुनियादी किरदार अदा किया है कि हमने तो उनके लिए सब कुछ किया है। उधर से अगर हमें ताज़ा हवा का झोंका भी नहीं आ रहा तो फिर हमें पाकिस्तान के अंदर ये सोचने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज या जिनका आपने जिक्र किया है, बराह रास्त तो मुतासर वो खुद हो रहे हैं। तो बात है कि वो अपने सूबे को लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करने के लिए चाहिए तो ये था कि ये अपनी फोर्सेस के पीछे खड़े होते। ये किसके पीछे खड़े हैं इस पर कोई दो राह मौजूद नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि ये दहशतगर्दी की जंग पाकिस्तान की जंग है। ये हमने नतीजा खेज बनानी है, और इस फेज से जब हम बाहर निकलेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो ये दहशतगर्दी का सांप जो है इसका सर कुचलना पड़ेगा।
चलें, सही हो गया जी। मेरे पास वक्त मेरे ख्याल कोई 30-40 सेकंड बचे हैं, तो आप मुझे बताएं कि ये जो ऑपरेशन है, ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, इसके ऊपर भी एतराज, ना कोई इनखला हो रहा है ना कुछ और हो रहा है, और मतलब इसको आप एतराज इसलिए है सर कि ये बेसिकली ये फेस है, सिर्फ एक्चुअल पीछे वही हैं जिनका पैगाम ये देते हैं यहाँ पर पाकिस्तान के। चलें, आप देखिए चलें। गंडापुर साहब ने फरमा दिया ना, वहां से मुस्बत पैगाम आ गया। भाई किस चीज का आपसे किसी ने कहा था कि मुस्बत पैगाम ले? लिया इसलिए कि वहां से दर्द निकल रही है। 70% यहाँ पे आप ये देखिए 70% टीटीपी के अंदर, सर टीटीपी के अंदर 70% पानी निकल रहे हैं। प्रोड्यूसर साहब जो हैं वो मुझे जुर्माना कर देंगे। टाइम बिल्कुल खत्म। कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। अब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त।